प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोग एक बार प्रेम से जो हम सभी के परमात्मा हैं, जिनको हम बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उनके पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब। आज देवापुर ग्राम में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का दिव्य ज्ञान का सत्संग हो रहा है। सत्संग को कराने वाले सतगुरु के परम भक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, भक्त श्री हेमराज पटेल डॉक्टर जी, भक्त श्री राहुल शर्मा जी, तीनों लोगों के विचार से, पावन विचार से आज देवापुर ग्राम में सत्संग का शुभ आयोजन रखा गया है। आज हम आप सभी को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान का असली रहस्य बताएंगे। सज्जनों, इस संसार में हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर जीव की एक कामना होती है कि हमारी मुक्ति हो जाए। क्या हो जाए? मुक्ति हो जाए। हर जीव की ये कामना है, ये लालसा है। ज्यादा से ज्यादा जीवों की मुक्ति क्यों मांगते हैं लोग? क्योंकि ये संसार जो है ये दुख का भवसागर है। क्या है? दुख का भवसागर। इस संसार में सबसे बड़े 3 दुख हैं। इस संसार में सबसे बड़े 3 दुख हैं। कौन कौन से? पहला दुख है तन का दुख, दूसरा दुख है मन का दुख, तीसरा है जन्म और मरण का दुख। दैहिक, दैविक और भौतिक। तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख, ये ऐसे दुख हैं जिससे इस संसार में कोई भी नहीं बचा है। कोई भी नहीं बचा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे असुर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है? बताइए। किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी योनि का क्यों ना हो, सभी ने जन्म लिया है। और जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि इस संसार में कोई अमर तो है? अमर है कोई? जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। अब इसी जन्म और मरण के बीच में जो गैप है, क्या है? गैप, यानी जो डिस्टेंस है जन्म से लेकर मरण तक का जो सफर है, ये सफर क्या है? दुखमय सफर है। क्या है? दुखमय सफर है। इस सफर में क्या होता है कि
आपको तरह तरह की बीमारियां लगती है कि नहीं लगती? अगर बीमारी नहीं होती तो एक भी डॉक्टर नहीं होते। जरूरत ही क्या है डॉक्टरों की? जरूरत है, बीमारी है तो डॉक्टर है। इस संसार में आप किसी ना किसी बीमारी से जरूर दुखी होते हैं। ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर है, टीबी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तरह तरह की बीमारियां। हम कहते हैं इतनी बड़ी बीमारियों को छोड़ो, एक जुकाम भी हो जाए तो आपको परेशान कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? एक जुकाम भी आपको परेशान कर देता है। अब जब एक जुकाम आपको परेशान कर देता है तो समझिए छोटा सा जुकाम है और कैंसर कितनी बड़ी बीमारी, टीबी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तरह तरह की बीमारी। इसी में कहीं हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो भी दुख होता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है 84 लाख योनियों का दुख। किसका दुख? 84 लाख योनियों का। 84 लाख योनियों में क्या है? एक जीव का आहार कर रहा है। यानी एक जीव की शरीर जो होती है ना, उसका आहार कर रहा है। जैसे बिल्ली को आप देखें, बिल्ली क्या करती है? आप घर में देखते, आप तो पक्के हो गए घर, तो उतना ज्यादा नहीं। पहले जब घर कच्चे हुआ करते थे तब घर में चूहे बहुत होते थे कि नहीं? राशन रखा जाता था तो चूहे उसको खाते थे। फिर मिट्टी का जमीन होता था, पहले टाइल्स मार्बल ये पत्थर नहीं लगते थे ज्यादा, तो क्या होता था? चूहे आज भी गांव देहात में आप देखते हो। तो बिल्ली क्या करती है? उसका मुख्य भोजन चूहा होता है। क्या होता है? चूहा। वो ताक में बैठ जाती है। चूहा को देखा, चूहा भगा, अब वो इंतजार में बैठ जाती है उसके बिल के सामने, या जहां से चूहा गया तो जानती कि वापस जरूर आएगा। जब वापस आएगा तो क्या करती है कि एकदम से चढ़ा की तरह अपनी नजरों को गड़ाए बैठी रहती है, और जैसे चूहा आता झपट्टा मारती और अपने जबड़ों के बीच में चूहे को दबा लेती है। जब जबड़ों के बीच में चूहे को दबा लेती है तो बिल्ली के जितने भी दांत होते हैं चूहे के अंग प्रत्यंग में घुस जाते हैं। चूहा चू 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 करता है। सुना है कि नहीं आप लोग? खूब चिल्लाता है, लेकिन छोटा चूहा, छोटी आवाज ज्यादा दूर तक जाती नहीं। अब क्या करती है कि बिल्ली उसे घायल करके अपने जहां उसका स्थान होता है वहां डाल देती है और फिर उसे खाती। अब आप विचार करिए कि पहले स्त्रियां क्या करती थीं कि कपड़े सिलती थीं घर में। आज भी कोई कोई सुई से सिलती है, सुई कुछ जाती है, लग जाती है, गड़ जाती तो कितना दर्द होता है। उंगली पकड़ के कुछ देर बैठ जाता। अब आप बताएं कि एक उंगली में छोटी सी सुई चुभ गई तो उससे बचने के लिए आप दुख होता है तो आप बचते हैं, पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब आप विचार करें कि चूहे के तो पूरे शरीर में बिल्ली के मोटे मोटे दांत घुसे हुए, घुसे कि नहीं? उसे कितना कष्ट होता होगा। विचार करें आप लोग, चूहे के शरीर में बिल्ली के पूरे दांत घुसे, उसे कितना दर्द सहना पड़ता होगा। 84 लाख योनियों का कष्ट है। अब आप यहां देखें कि शेर क्या करता है? वो जंगल के जानवरों का आहार करता है। क्या करता है? आहार खाता है। अच्छा, शेर की एक आदत होती, वो कभी भी मरे हुए जानवर का आहार नहीं करता, कभी भी मृतक जानवर का आहार नहीं करता। शेर की एक आदत है कि जब तक जानवर जिंदा रहेगा तभी तक खाएगा, जानवर मर गया। शेर का क्या स्वभाव होता है कि जब तक जानवर जीवित रहता है तभी तक खाता है, मरने के बाद छोड़ देता है। अब आप विचार करें कि जैसे उसने हिरन को पकड़ लिया, अब हिरन जब तक हिरन की सांसें चल रही है ना तब तक उसे खाएगा, और जब सांसें रुक जाएंगी तो छोड़ देगा। वो गर्दन पे वार करता है, गर्दन पे वार करके घायल करके गिरा देता है और फाड़ फाड़ कर खाता। अब विचार करें कितना कष्ट होता होगा उसे, होता है कि
भाई आप जीवित, आपको कोई काट रहा है, फाड़ कर खा रहा है तो कितना कष्ट हो। अब ये मछलियों को देखिए, लोग क्या करते हैं कि मछलियों में गाड़ करके आग में लटका देते हैं, लोहा गाड़ करके काटते हैं, जिंदा तवा में डाल देते हैं, जिंदा आग में डाल देते हैं, छटपटाती। कितना भयंकर कष्ट है। आग से कितना कष्ट होता है, अगर जानना है तो आग में हाथ डाल कर देखिए, पता चल जाए कितना कष्ट है। अगर समझना है, समझ में नहीं आता है तो प्रैक्टिकल कर लो, आग में हाथ डाल कर देखो, पता चल जाएगा कष्ट होता है कि नहीं होता। सुअर को जब लोग मारते हैं तो सुअर एक ऐसा जानवर है कि अगर उसकी गर्दन काट दो तो वो मरता नहीं। सुअर अगर उसकी गर्दन काट दोगे तो जल्दी मरता नहीं। उसको मारने के लिए क्या करते हैं कि उसके कलेजे में, किसमें, कलेजे में एक सलिया, सलिया जानते हैं, सलिया को नोकीला बनाकर कलेजे में घुसाते हैं और फिर उसे रगड़ते हैं, इधर उधर करते हैं। उसे इतना भयंकर कष्ट दिया जाता है कि इंसान तो 1 मिनट भी ना बर्दाश्त करता। वो भयंकर कष्ट जब उसे देते तब वो मरता है। उस गर्दन, भाई इंसान की गर्दन काट दो इंसान मर जाएगा, मगर सुअर की गर्दन काटने पर भी वो नहीं मरता, जल्दी मर जाता है मगर जल्दी नहीं मरता। जब उसके हृदय में, हृदय जो होता है ना, हृदय में सलिया जो होते हैं घुसाते हैं और जब उसको इधर उधर हिलाते हैं, रगड़ते हैं, तब उसे भयंकर जब कष्ट होता है तब वो अपने प्राण त्यागता है। समझ रहे हैं कि नहीं, इतना भयंकर कष्ट है। अगर आप 84 लाख योनियों में जाएंगे तो ये कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। मछली बनेंगे तो जिंदा तवा में डाले जाएंगे, जिंदा आग में डाले जाएंगे। चूहे बनेंगे तो बिल्ली फाड़ कर खाएगी, चूहे बनेंगे तो बिल्ली फाड़ कर खाएगी, और बिल्ली बनेंगे तो कौन फाड़ कर खाएगा? जो बिल्ली में जो बड़ा होता है ना, बिलौटा, क्या बोलते हैं आप लोग उसे? बिलौटा बोलते हैं, कहीं कहीं बिलार बोलते हैं, वन बिलार बोलते हैं। वो क्या करता है कि बिल्लियों को देखते ही उनको हिला देता है, उनसे झगड़ा कर लेता है, उनको घायल कर देता है, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। उस तरीके से दुख पाना, किसी ना किसी तरीके से दुख पाना ही पाना। अब क्या होता है कि जब आप संसार में दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आखिर इन कष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? बीमारी हुई कि नहीं, उसका उपचार तुरंत लोग ढूंढने लगते। जैसे कोई बीमारी, कोरोना आ गया, कोरोना बीमारी आप सभी जानते होंगे। जब कोरोना आया तो पूरा विश्व उसकी वैक्सीन यानी उसकी दवाई ढूंढने में लग गया कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि दुख में नहीं रहना चाहता, वो सुख ढूंढना चाहता है। तो अब क्या होता है कि जब हमें दुख प्राप्त होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनसे बचने का उपाय ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? उपाय। तो अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस भैया दुख से बचना है, जन्म मरण से बचना है, तो देवी देवताओं की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, मंदिर में जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि तुमको अगर दुख से बचना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, तो तुम देवी देवताओं की पूजा करो, फलाने बाबा के यहाँ जाओ। अभी यहाँ कोई बता रहे थे कि एक गाजी मियाँ की मजार, कुछ लोग अपनी दुख दूर कराने के लिए वहां भी जाते हैं। गाजी मियाँ की मजार है ना। तो कहने का भाव यह है कि अब इंसान क्या करता है कि न सोचता है न विचारता है और राम जी की भक्ति में जुट जाता है। आजकल राम जी की भक्ति की लहर चली हुई है। क्या चली हुई है? लहर। चारों तरफ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा विचार करें कि क्या राम जी आपके दुख दूर कर सकते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। विचार यहां पर करना है कि क्या राम जी आपके दुख दूर कर सकते हैं?